कुछ दिन पहले आप लोगों ने मालती चौहान और विष्णु राज की घटना के बारे में सुना होगा। हमारे साथ मालती चौहान के वकील है। आखिर मालती चौहान को कब तक इंसाफ मिलेगा, इन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बताएं। अच्छा, मालती चौहान को आखिर कब तक इंसाफ मिलेगा? सारी चीज़ों की एक प्रक्रिया है। मुकदमे में एफआईआर दर्ज हुआ और अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र ऑनरेबल कोर्ट में फाइल हो चुका है और आने वाले दिनों में ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। जी। क्या लगता है आजीवन कारावास होगी विष्णु राज की? बिल्कुल हो सकता है, अगर अपराधी का दोष साबित होता है तो जिन दफाओं में जितनी सजा का प्राविधान है तो पूरी पूरी सजा होगी। अच्छा, दहेज का भी केस है, इसके बारे में क्या कहिएगा? सही है, सही है। एकदम सही है। अच्छा, वो जैसे कुछ लोग बता रहे थे, कुछ अब मालती के सपोर्टर हैं, कुछ विष्णु के सपोर्टर हैं, आपस में विवाद छेड़ते हैं कि दहेज कैसे मांग सकता है विष्णु। देखें, जहाँ चीज़ें वास्तविकता की होती हैं वहाँ गॉसिप नहीं चलता है। सवाल इस चीज़ का है, एक बड़ा प्रकरण मीडिया के द्वारा या जैसा आपने एक वर्ड यूज़ किया सपोर्टर, तो इन ऐसे एक तबके के द्वारा ये चीज़ तमाम चीज़ें प्रचारित की जा रही हैं कि अगर ऐसा था तो कैसे दहेज मांग सकता था, वैसा था तो कैसे दहेज का मामला बनेगा। इस मामले में आपको बताना चाहूँगा, अगर एक सामान्य प्रज्ञा की विषय है, अगर अभियुक्त का मामला इतना ही स्ट्रांग होता तो ये तो ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि अगर अगले के पास इतनी सारी चीज़ें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, संसाधन होंगे, हैं, तो फिर वो ऐसा काम क्यों करेगा। ऐसा तो है ना कि ये चीज़ इतनी बड़ी जटिल चीज़ है कि किसी के समझ में नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके एक आरोप लगाया गया वादी मुकदमा श्री दीपचंद्र चौहान जी के द्वारा कि उसकी बेटी को तरह तरह से परेशान किया जाता था, मारा पीटा जाता था, क्रूएल्टी बरती जा रही थी, डिमांड ऑफ डाउरी के कारण उसका जीवन नरक बन गया था, दुनिया में नहीं रही। इसके संबंध में एफआईआर हुआ और एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की तफ्तीश हुई। मामले की तफ्तीश के बाद मामला सत्य पाया गया प्राइमा फेसी, मामले में चार्जशीट फाइल हुई। फिर इसके इतर जो सारी चीजें हैं तो वो केवल और केवल एक कल्पना मात्र है, उसका कोई औचित्य नहीं है। औचित्य मात्र इतना है कि जो आरोप दिवंगत के पिता ने लगाया एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, वह मामला 100% सत्य पाया गया और अब मामले का ट्रायल ओपन होने वाला है। अच्छा, विष्णु राज के साथ साथ और कितने लोग हैं? केवल अभियुक्त एकमात्र जो है वही केवल अपना ट्रायल फेस कर रहा है, और लोग नहीं। अच्छा, केवल एक अभियुक्त जिसके नाम से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर हुई थी, केवल उसी के नाम से आरोप पत्र आया है और केवल उसी का ट्रायल चल रहा है। अच्छा, मालती के बच्चे का क्या होगा? एक तरह से ये भी लोग बोल रहे हैं कि विष्णु राज जेल में रहेगा, आजीवन कारावास हो जाएगी, तो मालती के बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाएगा। देखें, फिर वही मैं बात कहूंगा, सामान्य प्रज्ञा वाली बात, उस बच्चे का पिता कौन है, एक बड़ा प्रश्न है ना। जिस बच्चे की मां नहीं सही सलामत रही, जिस माँ का जीवन संकटापन्न हो गया जिस व्यक्ति के साथ रहने पर, आज दिन वही संसार को जाने के लिए विवश हो गई या विवश कर दी गई या उसके साथ अनहोनी घटित हो गई, तो क्या उसी व्यक्ति के हाथ में यह देना यह उचित होगा? सवाल ही नहीं है। एक अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी है, एक फोरम है। अगर कोई क्लेम करना चाहता है तो उसे अपने को पाक साफ दिखाना चाहिए, इलिजिबल दिखाना चाहिए, हैं। बच्चे का सवाल है ना, बच्चे के पूरे जीवन का सवाल है, बच्चे के सामने पूरा फ्यूचर है। तो ऐसे ही व्यक्ति को बच्चे को सुपुर्द किया जा सकता है जो कि उसका पात्र हो, उसकी देखभाल करने में सक्षम हो, कैपेबल हो, शिक्षा दे सके और उसके जीवन के विभिन्न सोपानों को पार करते हुए एक अच्छा सक्षम नागरिक बन सके, समाज को नई दिशा दे, समाज को नई दशा देने में सक्षम हो। तो जो व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होगा, है, तो ऐसे व्यक्ति को, उस अबोध बालक को, जो कि बालक ईश्वर का रूप माना जाता है कि नहीं, तो उसको सुपुर्द कर देना, ये चीज अभी इस स्तर पर ये बहुत इनिशियल स्टेज है, बहुत प्राइमरी स्टेज है अभी। तो इस कारण इस स्टेज पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को इसकी ज़रूरत आन पड़ती है कि हम बच्चे की कस्टडी लेना चाहते हैं तो उसके लिए सक्षम कोर्ट है, उसके लिए सक्षम कोर्ट है।
जो भी पक्ष बालक की कस्टडी का दावा करता है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। हर व्यक्ति को न्यायालय से इंसाफ मिलता है। देखिए, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे लगातार मालती विष्णु ट्रेंड कर रहे थे और मशहूर यूट्यूबर हैं जो गोरखपुर से आते हैं, खलीलाबाद से आते हैं। और आपको बता दें इन लोगों का विवाद था, कुछ पारिवारिक मैटर था और मातम में बदल गया। और देखिए वकील साहब हैं जो साक्षात अपने बताया बात को रखे हैं। आप लोग अपना राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।